आप शरीर को गुरु मान रहे हो, शरीर गुरु नहीं है, ये तो पांच तत्व का पुतला है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी वस्तु से आप मुझे रिंझा नहीं सकते। आप एक बात का ध्यान रखें, कहीं पे भी मंदिर जाओ, कहीं पे भी, चाहे किसी भी मंदिर गए आप, तो मंदिर जाने पर वहां पे माथा मत टेको। अगर माथा टेक रहे हो तो अपना हाथ नीचे रखो और अपने हाथों को नीचे बिछाओ, फिर अपना माथा टेको। और वापस मंदिर से जाते ही घर पे पैर मत धोया करो। मंदिर से जब वापस जा रहे हो रिटर्न, कई लोगों को मैंने देखा है, जाओ तो पहला पग धोई ले, हाथ धोई ले। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी वो जो एनर्जी ने घर में घूमो, थोड़ा उधर उधर घूमो, आप बहुत फायदा मिलेगा आपको। पर लोगों की आदत ही ऐसी होती है। दूसरे नंबर, संत समागम से क्या होता है? कोई आदमी था, अपने गुरुजी के पास में गया, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में वो हाच बोलियो। गुरुजी ने पूछा उसको, भाई थारो धंधो कहीं है, कहीं धंधा करिया करे? वो बोले, गुरुदेव मैंने दीक्षा ले ली और अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले झूठ बोलना तो पाप लगता है, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं। के बोल बेटा क्या करता है? कि गुरुदेव मेरा धंधो है चोरी करना, मैं चोर हूं, मतलब मैं, मेरा खानदान पूरा चोरी करता है। गुरुदेव मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं पर चोरी करना मैं नहीं छोड़ सकता। गुरुजी कह, कोई बात नहीं बेटा, सच बोला वही तुझे पुण्य मिल चुका है। पर एक बात का ध्यान रखना, एक काम कर सकता है कि हाँ, कोई भी पराई बहन बेटी है उसको मां के समान या बहन के समान मान लेना, बस यही तेरी सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। उसने बोला, गुरुदेव मैं वचन का बड़ा पक्का आदमी हूं, मैंने अभी बोल दिया तो बोल दिया, आज के बाद में कोई भी बहन होगी या कोई भी होगी, बड़ी होगी तो मेरी मां के समान होगी, और बराबर होगी तो मेरी बहन के समान, छोटी होगी तो मेरी बेटी के समान होगी। समय का संजोग होता है। नगरी के राजा ने अपनी रानी को बाहर निकाल दिया और दूसरे महल में रखने लगा। उस रानी से बिल्कुल बात नहीं करता, क्योंकि कई वर्ष बीत चुके थे उसको, पर उसको औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उस राजा ने बोला, इस रानी को यहां रखो ही नहीं, इसको अलग महल में ही रखो। बेटा ऊपर चाय मत देना। अब एक दिन समय का संजोग होता है, उस जो चोर था वो उस रानी के महल में घुस गया, जहां पे रानी को रखा था उस महल में घुसा। तो उसका कोई गुप्तचर था, मंत्री, उसने जाके राजा को बोल दिया कि राजन, मैंने अभी अभी एक आदमी को तुम्हारी रानी के कक्ष में जाते हुए देखा। तो राजा को शंका पैदा हो गई, चलो मैं देखता हूं क्या होता है। जैसे ही राजा गया, ध्यान लगा के सुन रहा है बातें। अब वो रानी क्या बोल रही है, तू कौन है भाई? कि मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया। रानी बोली, तुझे जितना धन चाहिए उतना ले जा, परंतु मेरी एक बात मान ले। कि क्या? कि तू मेरे पति के रूप में रहे मेरे पास में। उस आदमी ने क्या बोला, नहीं रानी साहिबा, मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, पर मेरे गुरु वचनों को दाग नहीं लगने दूंगा। आप मेरी मां के समान हो और मैं मां के समान में ही आपको मैं देख रहा हूं। ये बात किसने सुन ली? राजा ने। कि कितना महान ये व्यक्ति होगा। एक रानी ऑप्शन दे रही है कि तू मेरे पति के रूप में यहां रह सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये उस रानी को मां कह के बोल रहा है।
राजा तुरंत जाता है, ताली बजाता है कि वाह धन्य तेरे जीवन को, और लेके चला जाता है वहां पे, और अपने महल में ले जाके बोलता है तू मेरे पास में रह, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। तो उसने एक शर्त मांगी कि मुझे दोगे आप, कि हाँ, मना तो नहीं करोगे? कि नहीं, मैं वचन दे चुका हूं तेरे को कि मेरी माँ जो अलग बैठी है उस माँ को राजमहल में ले आओ, बस यही मेरी प्रार्थना है। रानी और राजा को वापस मिला दिया। अब रानी ने राजा से एक वचन मांगा कि हे राजन, मुझे एक वचन दीजिए। कि क्या वचन? कि हमारे दोनों के बच्चे नहीं है, क्यों ना हम इसी को बेटे के रूप में स्वीकार कर ले और बेटा बना के इसको राजगद्दी दे दे और हम वन में तपस्या करने के लिए चला जाए। ये होते गुरु वचन का फल महाराज। गुरु का वचन रखा, कहां चोरी करने के लिए गया और कहां उसको राजा की सीट मिल गई। इसीलिए ध्यान रखे, गुरु के वचनों में बहुत दोनों हालना है। आप यहां पे इतने लोग बैठे हो, किस किस के गुरु दीक्षा ली हुई है? गुरु जी है ना आप में? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा प्रश्न है मेरा, गुरु मंत्र किसको किसको याद है? अब वापस ऊपर हाथ करो, बस पूरी भैंस ही पानी में, एक दो बोल नहीं करे। अब गुरु का पूछा तो बहुत सारे लोगों ने हाथ किया, गुरु मंत्र पूछा तो याद ही नहीं है। भाई गुरु नहीं है आपके, आप गलत फहमी में हो। मोबाइल तो है पर सिम नहीं है, टावर आवने वालों नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, गुरु का शरीर गुरु नहीं होता, गुरु जो मंत्र देते हैं ना वो गुरु होता है। आप शरीर को गुरु मानते हो, यही तो सबसे बड़ी भूल होती है हमारी। आप शरीर को गुरु मान रहे हो, शरीर गुरु नहीं है, ये तो 5 तत्व का पुतला है। मेरे शिष्य अगर इस पुतले को गुरु मान लेंगे तो उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। हम जो वचन देते हैं, मंत्र देते हैं, वो ही उसको एनर्जी प्रकट करता है। पर क्या करें, लोगों को समझ में समझाए कौन, और समझाने की बात करते तो उनको बुरा लगता है। अब आजकल तो ऐसी ऐसी भजन संध्याएं होने लग गई, भगवान को बदनाम करो, बस भगवान को बदनाम करो। भगवान के भजन में शिवरात्रि होती है, वहां पे कोई आके पर्ची पकड़ाता है, भैया भीलनी रंगीली गाओ ना, ए तेरी भली हो तेरी। मेरे महादेव को इस लेवल पे ले जाके छोड़ रहा है। जिस महादेव को उठाने के लिए कामदेव को भस्म होना पड़ा, वो भिलनी के पीछे भागेगा। अरे शर्म कर ले, थोड़ी शर्म कर ले, क्यों भगवान को बदनाम करते हो? अब कई लोग है ना, सब नाराज मत हो ना, आप बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, मुझे कोई लेन देना नहीं। तुम्हारा शरीर है, जिस गंदे रास्ते जाओगे तो तुम्हारा विनाश होने वाला ही है, कोई बचाने वाला नहीं दुनिया में। अब जी जैसे खेत बावो ना, खेत रे माने कचरो साफ करो कि नहीं करो, पछे वावो ने बीज के डायरे की छांटो, नहीं नहीं, बराबर खेत को साफ करते हैं, बढ़िया करते हैं, और फिर बाद में बीज छांटते हैं। उसी प्रकार ये मन रूपी खेत जिस दिन साफ हो जाएगा महाराज, हमें कोई खतरा नहीं है। तन को सुंदर मत रखिए, तन को सुंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, इस मन को सुंदर कर दीजिए। और मन जब सुंदर हो जाएगा ना तो तन को सजाओगे जगत मिलेगा, सब संसार के लोग मिलेंगे। और मन को सजाओगे तो, तन को सजाओगे जगत मिलेगा, और मन को सजाओगे तो जगदीश मिलेगा। किससे मिलना चाहते हो? उस परमात्मा से या संसार से? इसलिए हम कहते हैं ये दिल है ना, दुनिया वालों को दोगे ना तो महाराज दुश्मन तुम्हारे 1000 खड़े हो जाएंगे। ये दिल अगर दुनिया वालों को दोगे तो दुश्मन 1000 खड़े हो जाएंगे। ये दिल परमात्मा को दोगे तो तुम्हारे दर्शन के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये जो लाइक योर हॉबी, योर थिंकिंग, योर चॉइस, कैसा जीना चाहते हो? आजकल जीवन क्या, आई मिस यू, आई लाइक यू, मरो ढाकनी में नाक डूबो नटी, कहीं आई मिस यू। आई मिस यू कौन? उस परमात्मा को। आई मिस यू क्यों? भगवान को। ये परमात्मा तेरी कृपा बिना संसार का पत्ता तक नहीं हिलता। अरे कहां बिछड़ रहे हम, क्या मिट्टी के पुतलों से हम प्रेम कर रहे हैं? मत कीजिए, प्रेम करो परमात्मा से, प्यार मत करो भाई। प्यार करने वाले बहुत बहुत रोते हैं। प्रेम कीजिए। प्रेम है ना एकदम रस वाला है, प्यार है ना तितली है, उड़ जाती है महाराज, रस पी के भाग जाती है फूलों में से। और कई लोग रो रहे हैं महाराज, जो प्यार करते ना, खतरनाक बीमारी है। उनको पूछो पहले कि भाई क्या हाल है, तो हाँ कहीं मत कर से, हमारा अपना टावर आवी को नहीं,
कहीं करे महाराज, क्योंकि परमात्मा से प्रेम करियो तो रोवण रो मौको नहीं मिलतो। अब संसार उ प्रेम करे जने तो रोवणो ही है, संसार वाले तो धोखा ही देवे महाराज। जिसके लिए जिंदगी भर कमाए बे मसाणा में ले जाए, लकड़ा में ले जाए, आग लगावे, ले हो रोवो चाहिए। दूजा तो पाए दिल लगावे कि नहीं लगा, अपने अपनी औलाद तो लगावे लाई। दूसरों की तो औकात नहीं, अपने बच्चे तो लगाएंगे महाराज। हम कहते परमात्मा से प्रेम करो, और परमात्मा ने जो जिम्मेदारी दी है उसको अच्छी तरह से निभाओ भाई। आपको अगर पति का रोल दिया तो अच्छा पति बन के बताओ, अब बेटा का रोल दिया तो अच्छा बेटा बन के बताओ, और पिता का रोल दिया तो अच्छा पिता बन के बताओ, और भाई का रोल दिया है तो फिल्म में अब अच्छा भाई का रोल बना के बताओ। इन माताओं बहनों को अगर पत्नी का रूप दिया तो अच्छी पत्नी का रोल निभाए, माँ का रोल दिया तो अच्छी माँ बन के बताए, अगर बहन का रोल दिया तो अच्छी बहन बन के बताए। यही तो ये संसार क्या है, एक फिल्म है भगवान की, क्या है। और सबको हमको रोल दिए गए, अभिनय करो, तुम किसके बेटे हो, किसके भांजे हो, किसके काका हो, किसके क्या हो। चलो एक बार थोड़ा जय बोलते, बोले श्री भगवान की। अच्छा आप परेशान तो नहीं हो रहे हो? नहीं तो फिर मैं भजन ही स्टार्ट करूं, सिर्फ ऐसी एक्सप्रेस स्टार्ट करो, न थंठा पड़े न मंठा पड़े, बम धूड़ो थो ही उड़तो। परंतु नहीं महाराज, मैं बोल रहा हूं जितने भजन गाऊंगा उतना तुम कल नहीं बता पाओगे, पर जो प्रवचन दे रहा हूं ना 5 साल बाद में भी मुझे पूछूंगा ना, आप उसका जवाब दे पाओगे, ये पक्की बात। ये लाइफ टाइम रिचार्ज है, ध्यान रखना। और भजन क्या है, ये कीर्तन करते, ये छोटा रिचार्ज है, 7 मिनट का रिचार्ज। 8वें मिनट बाद में हमारा भजन पूरा रहती, पीछे कोई नाचे, अब नाचो, मैं नहीं बजाएंगे हम लोग, नाचो, ये रिचार्ज खत्म हो गया। परंतु जो शब्द का रिचार्ज है, वह प्रवचन का रिचार्ज है, ये लाइफ टाइम, कल भी याद रहेगा, परसों भी रहेगा, पहले रोज मैं 100 शब्द बोलूंगा, एक शब्द तो आपको याद रहेगा रहेगा रहेगा, सब तो बोलो नहीं। अब भजन कितना गाया, इनमें 5 भजन गाया, कौन सा भजन गाया बता दो। मैंने बोला ना वो छोटा रिचार्ज था, खत्म हो जाता है। चलो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जिसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई बीमार रहते हैं, किसकी बॉडी पेन होता है, किसको तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको कुछ नहीं करना नया। आपके पास कोई भी सोने की चीज हो, अंगूठी हो, चाहे कोई, नगीना नहीं होना चाहिए, अंदर नग नहीं होना चाहिए, प्योर, चाहे छोटी भी चीज हो, उसको शाम के टाइम में एक कांच का गिलास लीजिए, पानी से भर दीजिए, जिसमें नग हो वो मत रखना, बिना नग वाली चीज चाहिए। उस अंगूठी को, चाहे कोई भी चीज है, सोने की चीज को उसमें डाल दो, और वो पानी मॉर्निंग में वो चीज निकाल के वो पानी पी लो घूट घूट। फिर देखो 8वें दिन मुझे याद करोगे आप कि महाराज क्या ताकत, क्या शरीर में एनर्जी आई, क्या बीमारियां खत्म होने लग गई, क्या फुर्ती आई मेरी बॉडी में। ना तो तुम्हारी सोने की चैन घिसने वाली है और नहीं कोई लॉस होने वाला है, पर उसकी एनर्जी है ना उस पानी में, हमारी बॉडी में। पहले के राजा महाराजा सोने के बर्तनों में भोजन करते थे, चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। आज भी कई जगह हम जाते ने, हमें भी उस स्थिति में भोजन करवाया जाता है। कहीं पे चांदी की थाली लाके भोजन करवाते हैं, कहीं सोने की थाली लाके भोजन करवाते हैं, कोई सोने के चम्मच लाके हमको भोजन करवाते हैं। तो देखिए उसका महत्व देखिए आप। नंबर 1। नंबर 2, चलो मैं एक भजन गा लेता हूं, उसके बाद में आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। और मेन बात क्या है प्रभु, आज इतना अच्छा लग रहा है ना, सबसे अच्छा। हमें एक जगह गए थे, अभी कथा करके आए थे हम लोग, उस कथा की आज हमें याद आ गई, क्योंकि आप लोग हैं ना बड़े अच्छे लोग हो। कमों कम मुंडा फुलाइन तो नहीं बैठा, मुंडो हंसतोड़ो मिले नहीं, મને बहुत अच्छो लगे। कई कई तो हंसे ज को नहीं, मरा चाहे वे गिलगिलिया कर दो, और सोगन खायोड़ो हंसे ही को नहीं कि मैं मर जाऊंगा, अपना हंसना नहीं है मुझे। पर आप लोग तो बहुत अच्छे हो भाई। बुजुर्ग लोग भी देखो यहाँ जवान बन रहे, नाच रहे, है ना। इसीलिए एक ध्यान रखना, बुजुर्ग लोगों का कहना मान लो, कभी जिंदगी में कमी नहीं आएगी कोई चीज की। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोगों का कहना नहीं मानते, पचे घना फोड़ा पड़े। पर बुजुर्ग लोगों का जो कहना मान लेते हैं ना, उनको कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव बहुत है। समझ लो हम 30 वर्ष के, वो 80 वर्ष के, तो 50 साल का अनुभव ज्यादा है ना उनके पास में, नॉलेज तो ज्यादा है ना। भले ना हमने बीएड कर ली, पर इनके जैसा तो हम काम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखो। अबे बीएड तो कर दी,
अपन चढ़ाव बावड़िया माथे ए बावड़िया माथे चढ़े बावड़िया पूरो सांग नाजी અને आप बावड़िया ओळदोळू भीरो बीएड करियोड़ो कटू घुसूं वो साइंस देगी कैसे घुसा जाए इधर से घुसूं उधर से घुसूं जीते तो बावड़िया छांगी आया पूरो। अब ये तो इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जो ये कर सकते वो हमसे नहीं होता। महाराज इन्होंने तो इतना इतना अच्छा काम किया है ना, बुजुर्ग लोगों को हम भूल नहीं सकते। कई लोग बोलते बुजुर्गों ने मेरे पापा ने मुझे किया दिया, अरे तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं दिया तो तुझे दुनिया दिखाई भाई, तेरा पालन पोषण किया ना वही बहुत है, बस ज्यादा आश मत कर। पर कई लोगों को बोलते हैं। और दूसरे नंबर माता बहनों आपसे एक प्रार्थना है मेरी, आपको पता है आपके सबसे बड़े भगवान कौन है? बता सकते हो? आपके सबसे बड़े भगवान है आपके पतिदेव। क्या हुआ? मामलो सेट नहीं रही हूं, जच्ची को नहीं है। नहीं, शास्त्र यही तो कहता है जो पत्नी अपने पति को भगवान मान लेती है बात ही खत्म हो जाती है, बस उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या करें महाराज? अच्छा ये बताओ, शाम को आपके पतिदेव घर पे आते हैं, आप अच्छे बोलते हो मीठे बोलते हो? लो सा जेमो सा पानी पियो सा अटे बिराजो सा ऐसा बोलते हो क्या? यार जीव जाने, बस प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। महाराज अपने ही खुश नहीं है, इसलिए कहां पे किसी ने दर्द भरा कहानी लिखी कि यार मैंने जितना समय अपनों को मनाने में लगाया उतना भगवान की भक्ति में लगा दिया होता तो शायद वो तो राजी हो जाता। अटे भुआ ने मनावे तो फूफो आवी को नहीं, फूफा ने मनावे तो काको नहीं आवे, काका ने मनावे तो वो नहीं आवे। दुनियादारी के चक्कर में आप आधा रह जाओ महाराज। इसीलिए दुनिया को मत मनाइए, उस पर्वधिकार को मना लीजिए, संसार तुम्हारी हो जाएगी। मैं इतना मानता हूं महाराज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उस परमात्मा को मनाने की कोशिश। कोई भी एप्लीकेशन हो ना, रोने के 3 जगह बताइए कितनी। या तो कोई प्रॉब्लम है अपने पापा मम्मी के सामने रो लो, वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। दूसरे नंबर अपने गुरु के सामने जाके रो लो, वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। और तीसरे नंबर अपने इष्ट के सामने, जो भी आप भगवान को मानते हो, इष्ट के सामने जाके अपनी एप्लीकेशन रख लो, वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। इष्ट तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आपका इष्ट मजबूत होना चाहिए। श्रद्धा कर दीजिए, सम्मान सबका करो, सम्मान सबका करना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, परंतु इष्ट आपका एक होना चाहिए। और जब तक इष्ट एक नहीं होगा आप भटकते रहोगे, कहीं प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिस किसी को भी मानो, भैरू जी को मानो तो भैरू जी तुम्हारा इष्ट है, महादेव जी को मानो तो महादेव जी के पीछे पड़ जाओ, रात दिन पीछे पड़ जाओ, छोड़ो ही मत उनको। रामदेव जी को कोई मानो रामदेव जी के पीछे पड़ जाओ, बाबू जी को कोई मानो बाबू जी के पीछे पड़ जाओ, छोड़ो ही मत। सम्मान सबका करो पर इष्ट एक रखो। इसीलिए कहते हैं सम्मान सबका कीजिए पर इष्ट आपका एक होना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। बोली माता पिता गुरुदेव की। थोड़ी जय बोलो भाई, मैं तारा की को नहीं मांगू, मैं सिर्फ प्रेम से आया हूं। और हम लोग ऐसे ही यहाँ से जल्दी चले जाएंगे क्योंकि कल हम सत्संग हमारी सूरत के अंदर है, तो यहाँ से जाना, गाड़ी लेके जाना, कल शाम को सूरत जाके सत्संग करनी, परसों वापस पाली में आके सत्संग करनी। ये तो भैया ने शायद 2 महीने पहले लिखवा दी तारीख, पता नहीं आ गए, नहीं तो आज हम कहीं और जगह होते। पर एक चीज इन्होंने बताई मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ स्टेज पे एक चीज बताऊं आपको, पानी भी अलाउ नहीं है। हमको 40 वर्ष हो गए, मैंने कभी सत्संग में पानी नहीं पिया, ये रिकॉर्ड है हमारा। पानी अलाउ नहीं है, चाहे मेरे प्राण निकल जाएंगे ना, मैं एग्री कर लूंगा, परंतु मेरे गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ वचन में कभी तोड़ने वाला नहीं हूं। यही तो आनंद है। बैठ गया तो बैठ गया, अभी आरती तक इनको मैं पग आगे पाछा नहीं कर सकूं, चेंज भी नहीं कर सकता। यही तो देखना है ना। कौन कहते गुरु के वचनों में शक्ति नहीं है? महाराज लेने वाला चाहिए, पर मैंने टावर के एरिया में जाओगे तो टावर आएगा, और पाए प्रमाणे मोबाइल गाल के टावर आई को नहीं।
नहीं नहीं नहीं, ये सवाल ही नहीं हो सकता। आप अपने गांव में, अपने खेत में करोड़पति बन सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। दुनिया में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, पर वो ज्ञान आपको होना, और वो ज्ञान आपको नहीं है तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे। आप धन को ढूंढने के लिए दुनिया में जाओगे, बाहर जाओगे। धन तुम्हारे घर में पड़ा है, धन तुम्हारे खेत में पड़ा है, अपार पड़ा है, परंतु वो लाने वाला चाहिए। बोले सत्य गुरुदेव की जय। में कमी मत आऊं, मैंने पहले बोला जो है तो आपको बोलनी ही पड़ेगी भाई। और आपको पता है, जय बोलने पर आकाश तत्व हमारा चेतन होता है। ये 5 तत्व हमारे शरीर में, ये जल तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है, और ये आकाश तत्व है। ये 5 तत्व में ये आकाश तत्व एकदम चेतन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है जय बोलने पर, ताली बजाने पर। और एक ध्यान रखना, मैं आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं। आप डॉक्टर साहब के पास में जाना और ईमानदारी से उनको पूछना, डॉक्टर साहब क्या, हाँ क्या आप सच बताना डॉक्टर साहब, वो ताली बजाने वाले आपके पास में कितने गाते हैं? वो मना कर देंगे, भाई कदी कदी गावे, कभी कभी आते हैं। बिना ताली बजाने वाला क्या लैंड में उबा है? आप अंदाज लगाइए। आपको पता है, सुबह उठते ही आप 400 बार ताली बजा दो, लगभग आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा यहाँ पे एक्यूप्रेशर है। ये एक्यूप्रेशर एक्टिव होता है ना, पूरी बॉडी एकदम एक्यू। आपने कितनी ही लागते रहे, कितनी ठंडी लागते रहे, आपके पास कपड़ा नहीं, बिस्तर नहीं है, तो आप अपने हाथों को ऐसे करते हो तो एक बार तो ठंडी भागे कि नहीं भागे? बोलो वो एनर्जी कहां से? ऐसे 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 किया, हमारी पूरी बॉडी में एकदम घरमाहट पैदा हो गई। तो यहाँ पे है ना, ये पूरा एक्यूप्रेशर है। पर किसको पॉइंट नहीं आते ना, हृदय रोग यहाँ से ठीक कर सकते हो, आंखों का रोग ठीक कर सकते हो, है ना, किडनी का रोग ठीक कर सकते हो, लीवर का रोग ठीक कर सकते हो। सिर्फ हाथों से वहां कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। आंखों की रोशनी ठीक कर सकते हो, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही तो वो ठीक हो सकता है। मतलब सारी चीजें इस हथेली में ही, पूरी दुनिया पूरी हथेली में हमारा, परंतु ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण हम बाहर ढूंढते बस। वो तो ऐसा ना, 2 आदमी है, एक को ज्ञान है, एक को नहीं ज्ञान, दूध का ज्ञान। दोनों को दूध पकड़ाया और दोनों को बोला भाई इसमें से घी निकाल के देना है। अब एक जिसको ज्ञान नहीं है, वो दूध को ले लेके घूम रहा है, घी आएगा घी आएगा घी आएगा। सेकंड देते तो घी, वो दूध ही फड़ाई दियो, बड़ी बनगी राबड़ बनाई दियो। और जिसको ज्ञान था उसने गर्म किया, लेवल पे लाया, जामुन डाला, दही बनाया और मंथन करके माखन करके घी बना दिया। जिसको ज्ञान था उसने दूध में से घी निकाल दिया, और जिसको ज्ञान नहीं था उस दूध का भी सर्वनाश कर दिया। ये जीवन है, जिसको पता है वो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है, और जिसको पता नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये ट्राई करके देख लो, आप टाइम पास हो सकती है। बोलिए सत्य गुरुदेव की। गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े